जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के बारे में, जो अपरा नाम से जानी जाती है। ये एकादशी तिथि कब मनाई जाएगी, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या विधि है, इसकी सारी संपूर्ण जानकारी जो है हम देने वाले हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है वो अपरा नाम से जानी जाती है। अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो सारे पापों को क्षय करने वाली होती है। और इस जो एकादशी तिथि जो है, इसका जो है जो ब्रह्म हत्यारा है या किसी प्रकार का कोई पाप इत्यादि किसी द्वारा बन पड़ता है, जाने अनजाने में जो भी पाप बन पड़ते हैं उसका जो है क्षय करने के लिए, उसका नाश करने के लिए ये अपरा एकादशी जो है समर्थ है। भक्तजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकादशी तिथि कब मनाई जाएगी। भक्तजनों, जैसा कि मैं पहले भी बताते आया हूं कि एकादशी व्रत करने से पहले जो है दशमी का जो इसका नियम होता है, दशमी के दिन जो है शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन करना होता है, शाम को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, एक समय का जो है भोजन करना होता है और सूर्योदय से पहले पहले भोजन कर लेना होता है। भक्तजनों, इस बार जो ये अपरा एकादशी जो है 2024 में ये 2 दिन पड़ रही है, 2 जून 2024 और 3 जून 2024 को। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 2 जून को प्रातः सवेरे 5:04 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि जो है संपन्न हो रही है 2 और 3 जून की मध्य रात्रि में 2:41 पे जो है एकादशी तिथि संपन्न हो रही है। तो इस प्रकार से उदया तिथि के हिसाब से एकादशी का जो व्रत है वो जो है 2 तारीख को करना चाहिए। तो समर्थ लोग हैं वो जो है 2 तारीख को ही जो है इसका व्रत करेंगे। लेकिन एकादशी का व्रत का जो नियम होता है वो द्वादशी युक्त करने का इसका विधान माना गया हमारे शास्त्रों में। धर्म सिंधु के अनुसार या हमारे पुराणों के अनुसार जो है इसको जो है द्वादशी युक्त जो है एकादशी का व्रत किया जाता है। तो 2 तारीख को जो है ये दशमी युक्त रहेगा, द्वादशी इसको नहीं मिलेगी। इसलिए द्वादशी युक्त जो इस व्रत को करते हैं वो जो है 3 जून 2024 को जो है द्वादशी युक्त जो एकादशी का व्रत है 3 जून को करेंगे। भक्तजनों, तो जैसी दिन की परंपरा है अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से जो है 2 जून और 3 जून को अलग अलग विधि से इस व्रत को किया जाएगा। भक्तजनों, इसका जो व्रत का जो नियम है, बहुत से लोग जो है इसको दोनों दिन करते हैं, तो वो दोनों दिन भी कर सकते हैं, जो 2 तारीख और 3 तारीख को। जो 3 तारीख को इस व्रत को करेंगे वो दशमी का जो नियम है वो जो है 2 तारीख को करेंगे। जो 2 तारीख को व्रत करेंगे वो दशमी का नियम जो है 1 तारीख को करेंगे। जो इसका पालना का समय रहेगा भक्तजनों, ये जो है 3 तारीख को जो व्रत करेंगे वो 8 तारीख को माफ कीजिएगा, वो 4 तारीख को सवेरे 5:30 से लेके 7 बजे के बीच बीच में जो है इस एकादशी तिथि का जो है पालना कर लेंगे। क्योंकि ये जो त्रयोदशी तिथि में इसका पालना हो रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका जो है पालना कर लिया जाएगा। जो लोग 2 जून को जो है व्रत को करेंगे उनका जो पारण का समय रहेगा वो 3 जून को सुबह 8:05 से लेके लगभग 9:30 बजे के बीच में जो है इसका पालना का समय रहेगा। क्योंकि 8:05 तक जो है हरिवासर रहेगा। हरिवासर में जो है एकादशी तिथि का जो है उद्यापन नहीं, इसका जो पारण जो है नहीं किया जाता है। इसलिए भक्तजनों, जैसे भी आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उस हिसाब से जो है 2 तारीख या 3 तारीख को दोनों ही दिन जो है व्रत करना शुभ रहेगा। और बाकी हमारे जो मत के हिसाब से 3 तारीख को द्वादशी युक्त जो व्रत है वो 3 तारीख को ही किया जाएगा। भक्तजनों, इसके नियम जो है मैं पहले बता चुका हूं, पहले भी हर व्रत में बताता रहता हूं कि 3 तारीख जो व्रत के दिन सवेरे दशमी के दिन जो है शाम को
सूर्यास्त से के समय से पहले भोजन कर लेना होता है, रात्रि में जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, धरती पे शयन करना होता है, एकादशी में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग है उन सबको जो है नमस्कार करना है और उनसे जो है शुभ आशीर्वाद लेना है। उसके बाद अपने देव स्थान में बैठ करके जो है एक सुंदर घी का दीपक जलाएं। वहां पे जो है सबसे पहले 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सतगुरुदेव का ध्यान कीजिए, गुरुदेव का चिंतन कीजिए और गुरुदेव से कहिए कि सतगुरुदेव भगवान, हम जो है इस व्रत को करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप जो है अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो इस प्रकार से इस का संग वो करके उसके बाद जो है वहां पर जो ठाकुर जी हैं, वहां पर जो आपने लक्ष्मी नारायण हो, चाहे कृष्ण राधा कृष्ण जी हो, चाहे सीताराम जी हो, चाहे भगवान विष्णु हो, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण जो भी आपने स्थापित किए हुए हैं, अब जो है उनके आगे जो है घी का दीपक जलाइए और एक संकल्प लीजिए। हाथ में जो है जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य, फल इत्यादि लेकर के आप संकल्प लीजिए कि मैं आज इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। संकल्प की जो है संक्षेप विधि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक में जो है आपको उसकी संक्षेप विधि मिल जाएगी, वहां पे से जो है आप उस संकल्प करने की विधि को देख सकते हैं। संकल्प करने के बाद आप भगवान को जो है स्नान कराइए, शुद्धोदक स्नान कराइए, गंगा जल स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए। उसके बाद में उनको वस्त्र इत्यादि दे करके या कलावा वस्त्र के रूप में कलावा भी आप दे सकते हैं और उनको जो है पूजन करें। उनको जो है पत्रम, पुष्पम, धूप, दीप जो भी आपके पास है, पंचमेवा, पंच मिठाई, शर्करा, खीर इत्यादि जो भी है उसका भोग उनको अर्पण करें और उसमें जो है तुलसी दल जरूर डालें। मैं बार बार कहता हूं, बिना तुलसी के जो है भगवान श्री कृष्ण या श्री राधा जी, राम जी जो भी हमारा जो विष्णु के अवतार जितने भी देव हैं उनको जो है बिना तुलसी दल के जो है भोग नहीं लगता है। लेकिन एकादशी, पूर्णमासी और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता। इसलिए जो लोग 3 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे वो लोग जो है शनिवार को ही जो है तुलसी चयन कर लेंगे, तो उसको जो है जो इतवार को करेंगे वो भी जो है एक दिन पहले ही जो है तुलसी तोड़ लेंगे और भगवान को उसका भोग अर्पण करेंगे। इस प्रकार से भगवान को भोग अर्पण करके उनकी आरती इत्यादि कीजिए। उस दिन सारा दिन जो है हरि नाम का स्मरण करते हुए, हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण करते हुए सारा दिन व्यतीत करें और जो भी आप कार्य करें वो भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करते जाएं, उस कार्य को जो है भगवान के चरणों में समर्पण करते जाएं। इस प्रकार से जो है इस व्रत को जो है नियम करते जाएं और इसकी जो कथा को जरूर सुने, क्योंकि कोई भी व्रत आप करते हैं जब तक उसकी कथा का श्रवण आप नहीं करते हैं तब तक जो है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि इस कथा को सुनने से जो है हमको उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और उस व्रत के करने का जो महत्व का हमें फल जो है इस कथा को सुनने के बाद ही प्राप्त होता है। तो इसलिए मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, अपना 10 मिनट का समय निकाल करके इस कथा को जरूर श्रवण करें, आप भी श्रवण करें, अपने प्रेमी जनों को भी भेजें, तो उस कथा को सुनने और सुनाने का भी बराबर फल है। इसलिए इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने सभी मित्रों को जो है इस कथा को सुनाएं। भक्तजनों, एक कथा जो है इस प्रकार से आती है कि एक बार जो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो है भगवान युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ये बताइए कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो है कौन सी एकादशी आती है और उसकी क्या कामना है और उसका क्या महत्व है, वो जो है आप हमें इसका विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, आपने जो है बहुत ही उत्तम बात पूछी है। ये जो है मनुष्य की हर कामना को प्रश्न पूर्ण करने वाली है, सारे पुण्यों को देने वाले है, सारे पातकों का नाश करने वाली ये जो एकादशी है ये जो है अपरा नाम से जानी जाती है। हे राजन, ये जो है अपार फल को देने वाली है, इसलिए इसका नाम अपरा रखा गया है। जो व्यक्ति इस अपरा का जो व्रत करता है, इसका जो सेवन कर लेता है, वो जिससे कहीं जाने अनजाने कोई ब्रह्म हत्या हुई हो, गौ हत्या हुई हो, या किसी से कोई निंदा करने वाला कोई पापी हो, या किसी ने कभी जो है दृष्टि दोष यानी किसी ने पराई स्त्री को किसी ने गलत नजर से देखा हुआ हो, तो वो उसने यदि वो अपरा का एकादशी का जो व्रत कर लेता है तो वो सारे पापों से जो छूट जाता है। हे राजन,
जो झूठी गवाही देता है, जो झूठे प्रमाण देता है, जो दुकानदार जो है कम तोलता है, जो ब्राह्मण जो है झूठे वेद का जो है प्रमाण देता है, झूठे वेद जो है पढ़ता है, झूठे वेद का जो है उसका अनुवाद करता है, जो झूठी ज्योतिषी की जो बातें करता है, जो वैद्य जो है, जो डॉक्टर जो है झूठी बीमारी बता करके जो उसे धन ऐंठता है, ये सब जो झूठी गवाही देने के बराबर पाप कहे गए हैं। हे राजन, जो इन पापों से जो घिरा हुआ मनुष्य है, वो यदि वो अपरा एकादशी का व्रत कर लेता है, वो इन सारे पापों से जो छूट जाता है। हे राजन, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने धर्म से भटक गया हो, जैसे क्षत्रिय का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, दूसरे लोगों की रक्षा करना, संग्राम में जो है कोई पीठ दिखा करके न जाना, जो क्षत्रिय संग्राम में जो है पीठ दिखा करके भाग जाता है, उसको भी जो है पाप लगता है, वो नरकगामी होता है। इसलिए उसे भी जो है एकादशी, जो ये अपरा एकादशी का इसका व्रत करने से वो भी जो है पापों से छूट जाता है। जो शिष्य जिस गुरु से विद्या पढ़ता है, जिस गुरु से शिक्षा लेता है और अंत में जो है उसी गुरु की अगर वो निंदा करता है, उसकी बातों को नहीं मानता है, तो वो नरकगामी होता है। इसलिए यदि अपरा एकादशी का व्रत कोई कर लेता है तो वो इन पापों से भी छूट जाता है। हे राजन, अपरा एकादशी का जो महिमा है, इसे सुनो, मैं आपको बताता हूँ कि जो पुण्य है वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। तीनों पुष्करों में यदि कार्तिक के महीने में कोई स्नान करता है तो उस फल को जो प्राप्त होता है, वो जो है इस अपरा एकादशी का व्रत करने से उसको फल की प्राप्ति होती है। जो अपने पितरों के निमित्त गया में जो पिंडदान देता है और पितरों को जो तृप्त करता है, और सिंह राशि के बृहस्पति जब आते हैं, सिंह राशि में बृहस्पति आते हैं, उस समय यदि कोई गौतमी तट में नदी में जो स्नान कर लेता है, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है। और यदि जो है मकर संक्रांति या कुंभ संक्रांति में जो है जो केदारनाथ के दर्शन कर लेता है, उसका जो फल मिलता है। जो बद्रिकाश्रम में जाकर के भगवान बद्रीनाथ के जो फल दर्शन कर लेता है, उससे जो उसे फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में कोई स्नान करता है या अपने पितरों के निमित्त जो है कोई दान पुण्य करता है, कोई तर्पण इत्यादि करता है, कोई यदि हाथी घोड़ों का यदि दान करता है, तो वो फल जो है सारे इतने पुण्य मैंने बताए हैं, इन सारे पुण्यों का जो फल एक तरफ रख दें, वो सारा फल आपको जो है अपरा एकादशी का व्रत करने से सारे फल की जो है प्राप्ति हो जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सारे फलों को प्राप्त कर लेता है। और जैसे अधिव्यायी हुई गाय को दान करने से जो फल मिलता है, सोने का दान करने से जो फल मिलता है, पृथ्वी का दान करने से, भूमि दान करने से जो फल मिलता है, वो मनुष्य जो है अपरा एकादशी का व्रत करने से वो सारे फल को प्राप्त कर लेता है। यह व्रत जो है, जो पाप रूपी हमारा वृक्ष हमारे अंदर जो जन्मा हुआ है, उस पाप को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर जी, मनुष्य को चाहिए कि इस अपरा एकादशी का व्रत जो है यत्न से करे। ये जो है पाप रूपी हमारे जो भंडार भरा हुआ, जो पाप का जो हमारा गट्ठर है, उसको जलाने के लिए दवानल अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार को नाश करने के लिए ये जो अपरा एकादशी है, ये सूर्य के समान चमकती है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से जो है इस एकादशी का व्रत करे। जो मनुष्य भगवान का पूजन नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, दान नहीं करता, तप नहीं करता, वो मनुष्य जो है एक जो है भृगु के समान जो है गुनगुनाते हुए जो है सिर्फ मरने के लिए ही वो पैदा होता है। इसलिए मनुष्य होने का प्रमाण यही है कि आप दान करो, पुण्य करो, यज्ञ करो, भगवान का पूजन करो, जितना भी बन सके अपने से जो है पुण्य के कार्य को करते जाओ। तो इस प्रकार से आप जो है सारे पापों से छूट करके आप विष्णु धाम को जाएंगे और फिर दोबारा जो है इस 84 लाख के आवागमन में आने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, मैंने जो है आने वाले जो युग है उसमें जो है लोगों के हित के लिए इस व्रत की जो है महिमा आपको कही है। इस व्रत को करने से या इस कथा को सुनने से, जो इस कथा को सुन लेता है उसके भी जो है सारे पापों से वो मनुष्य छूट जाता है। इसलिए हे राजन, मनुष्य को चाहिए कि इसका व्रत करे, यत्न से इसका व्रत करे, भगवान का पूजन करे और इस कथा का श्रवण जरूर करे। इस कथा का श्रवण मात्र से जो है मनुष्य पापों से छूट जाता है। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को करने में असमर्थ हो, किसी प्रकार से भूख के रोग के कारण या शोक के कारण कोई उसे भूख बर्दाश्त ना होती हो, वो प्रातः काल में भगवान विष्णु का पूजन करे।
भगवान विष्णु का पूजन करके उसको पंचमेवा, पंच मिठाई, फल फूल इत्यादि का जो है उनको भोग लगाए। और भोग लगाने के बाद में जो है उससे जो बचा हुआ जो फल फूल इत्यादि है उससे जो है अपना दिन भर जो है जीवन यापन करे। उस दिन में जो है उसी भोजन को ग्रहण करे। इसी दिन जो है अन्न का ग्रहण न करे। खास करके एकादशी के दिन जो है चावलों का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए अन्न का त्याग करे। यहाँ तक कि इस दिन जो है गौग्रास भी देना भी जो है मना किया गया। हमारे शास्त्र में कहा गया है अन्न का जो गौग्रास भी जो है एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि एकादशी के दिन जो है हर प्रकार से अन्न का त्याग करके फल फूल, जूस, दूध इत्यादि लेकर के जो है अपना जीवन यापन करे। और द्वादशी के दिन प्रातः काल जो है चावल के दाने से या खीर से या मतलब किसी प्रकार से भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने से, उनको जो भी आप भोग लगाएं उससे जो है इस व्रत का पालना करें। चावल से इस व्रत को खोला जाता है। और जिसे पालने के समय में पहले ही बताया हुआ है, द्वादशी के दिन प्रातः काल में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के जो है भगवान को पूजन करें, भगवान का जो है भोग लगाएं। उसके बाद घर में ब्राह्मण को बुला करके उनको जो है द्रव्य दक्षिणा इत्यादि देकर संतुष्ट करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद जो है स्वयं भोजन करें। यदि प्रातः काल में आप ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं भोजन के लिए, तो आप जो है कुछ उनके लिए अन्न इत्यादि जो है द्रव्य दक्षिणा निकाल करके आप रख सकते हैं। बाद में जो है आप उनको भोजन के निमित्त जो है उस अन्न द्रव्य इत्यादि को उनको ब्राह्मण को समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। इसलिए हे राजन, इस एकादशी का जो महत्व मैंने आपने कहा, जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है, इसकी कथा को सुनता है, उसको जो है निश्चित ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि जहां तक संभव हो इस व्रत को करना चाहिए। इसका जो है नियमों का पालन करना चाहिए। जो व्रत लेने में असमर्थ है उन्हें जो है भगवान का पूजन करके उनका प्रसाद स्वरूप से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, मैंने जो है इस एकादशी अपराध एकादशी का जो है जो संक्षेप में कथा आप लोगों को बताई है, आप लोग इसका पालन कीजिएगा। मैं भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान जो है अपने चरणों की भक्ति आपको प्रदान करें और आपके घर में जो है हमेशा सुख मंगल इत्यादि बना रहे, खुशियां बना रहे, आरोग्य काया बनी रहे और आप जो है भगवान की भक्ति में रत रहें, भगवान की भक्ति करते रहें। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।